अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हर साल की तरह हम सब एक सेकंड ही सही, पहले मोबाइल रख देते हैं। मोबाइल हाँ अब सही है। तो आज हम सब लोग, हमारे भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं और हमारे महवर भाई, हमारे कायम भाई, हमेशा हमारा प्लान रहता है कि हम लोग जब भी अपने वतन में आए तो आसपास के जितने भी एरिया हैं कोशिश करते हैं एक जगह जाने की। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग जाएंगे मुजफ्फरनगर की तरफ, वहाँ के इमाम बारगाह वगैरह देखेंगे और जितना मुख्तसर हमारे पास टाइम रहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह की वीडियो बनाएंगे और आप सब लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग हाईवे पर हैं, लगभग 1 घंटे का रास्ता बचा है, 1-1.5 घंटे का मुजफ्फरनगर पहुँचने के लिए। तो बगरा वगैरह, बुढ़ाना या जानसठ, जितना भी मतलब टाइम मिल पाएगा हमको कवर कर सकते हैं। हम लोग जितना कवर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और चलें बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बगरा जाएंगे और हम लोग बगरे के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और रास्ते में ही हमको एक सबील मिली जो मुरादपुरा के लोगों ने लगाई हुई थी। माशाल्लाह शदीद गर्मी पड़ रही थी और बसेस वगैरह, कार वगैरह, बाइक वाले लोगों को रोक कर इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से सबील लगाया हुआ था। शरबत और पानी का इंतज़ाम था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। खुदा इनको और इनके रिस्क में इजाफ़ा करे ताकि ये ज़ायरीनों की और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें और आवाम की खिदमत कर सकें। तो वहीं पर एक भाई थे, उन्होंने कहा था चलो भाई मैं तुम्हें अपने गांव दिखा के आता हूं और वहां पे नज़र का भी इंतज़ाम है। तो ये हम इनके गांव जा रहे हैं जो कि मुरादपुरा है और देखने में भी माशाल्लाह पूरा एक गांव है और ये बगरे से 1 किलोमीटर पहले ही आता है। तो हमें ज़रूरत भी थी क्योंकि हम चाह रहे थे कि बगरे के आसपास के जितने भी गाँव हैं वो हमें कवर करने हैं। फाइनली हम लेट तो हो ही चुके थे आने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए बेहतर था। हर जगह रहबर मौज़म की फ़ोटो लगी हुई थी और नमाज़ का टाइम हो चुका था। ये वहाँ की मस्जिद है मुरादपुरा की। तो जैसे ही हम लोग मस्जिद के अंदर पहुँचे तो देखे तो काफ़ी नमाजी खाना खा रहे हैं, वहाँ के अज़ादार खाना खा रहे थे। यहाँ पे नज़र का इंतज़ाम था। तो हमने सबसे पहले वज़ू किया और वज़ू करने के बाद फ़ौरन हमने सजदगा उठाया और सजदगा उठाने के बाद हमने सीधा नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इन्होंने खाने का जो इंतज़ाम था, फिर सब लोग कहने लगे कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोग खाना खा कर जाएँ। तो यहाँ पर हमने नज़र को चखा और सब लोगों ने मिलके अच्छे से यहाँ पर हमारी ख़ातिरदारी बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से मेहमान नवाज़ी की। फिर इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे 2 इमाम बारगाह हैं। तो एक इमाम बारगाह हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर बिज़ी थे। तो इस वाले इमाम बारगाह में हम आए हैं और यहाँ पर एक ताज़िया है बहुत छोटा सा जो 200 साल पुराना है और ये यहाँ पर ज़रिए मुबारक है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस गांव में पहली बार आएँ तो क्यों ना ज़ियारत करके चलें। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़ियारत कर सकते हैं और मुरादपुरा वालों को हमेशा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं बगरे की तरफ। तो ये इमाम बारगाह से निकलकर हम जब वापस जाने लगे तो रास्ते में एक इमाम बारगाह मिला हमें, लेकिन यहाँ पर लेडीज़ का इंतज़ाम था तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। फिर ये मुरादपुरा है, ये पूरे शियाने अली की पूरी गली है यहाँ पे और ये वही मस्जिद है जहाँ पर सब लोग अभी बैठे हुए थे। अभी हम लोग बगरे के लिए जा रहे हैं और ये सामने जो है ये बगरा का ये मेन गेट है जहाँ पर दरगाह में एंटर करते हैं। और यहाँ पर मौला गाज़ी अब्बास का रोज़ा है, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। यहाँ पर अय्याम जब होते हैं तो यहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। तो जितने मेरे साथ में लोग थे वो सब कहने लगे चलो पहले बगरा चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बगरा गए हुए। तो अभी हम आ चुके हैं बगरा और सामने हमारे मौला गाज़ी अब्बास का रोज़ा है। यहाँ पर हर फ़िरक़े के, हर मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। भैया कैसे हैं, खैरियत? तो यहाँ पर हमारे कुछ भाई मिले, उनसे खैरियत ली गई, उनसे हाल चाल पूछे गए और उनसे मिलने के बाद हम लोग जाने लगे मौला गाज़ी अब्बास की दरगाह में। और इस दरगाह में आने की शर्त है सिर्फ़ इंसानियत। यहाँ पर हर मज़हब, हर फ़िरक़े के लोग आते हैं अपनी अपनी मन्नतें लेके और यकीन मानो जिस शख्स ने भी यहाँ पर आके अपनी मन्नतें मांगी हैं उन सब की मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं क्योंकि ये मंसूब किया गया है मौला गाज़ी अब्बास के रोज़े से। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक मौजज़ा हुआ था, तो वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं इस रोज़े पर। ये सामने ज़रिए मुबारक है जो शबी बनाई गई है मौला गाज़ी अब्बास के रोज़े की
और ये ऊपर जो गुम्मद में काम किया हुआ है, यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है ये गुम्मद। और यहाँ के लोग काम कराते हैं, बगरा के लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर माशाल्लाह से कोशिश करते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ और अच्छा किया जाए। तो यहाँ पर एक भाई थे जो नज़र का इंतज़ाम किए हुए थे और सबको यहाँ पर नज़र बांट रहे थे और सब लोग उनसे ले ही रहे थे। और यही वो शीशे के नीचे एक मौज़ा था जहाँ पर वो ज़ियारत थी। फिर हम लोग चले गए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। ये सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। हम लोग 6 मुहर्रम को पहुँचे थे, तो पूरा बगरा के लोग जो थे वो सब लोग अपनी अपनी अज़ादारियों में बिज़ी थे। तो यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ था। तो यहाँ दूर से ज़ियारत करने के बाद हम लोग जाने लगे दूसरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। तो रास्ते में हमें एक और गाँव मिला जिसे सैदपुरा कहा जाता है। तो यहाँ पे चारों तरफ परचम लगे हुए थे, तो हम लोग पहचान गए कि यहाँ पर भी पूरे लोग शिया हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगा। हमारे शियाओं की पहचान ही है कि दूर से भी परचम दिखता है तो समझ जाते हैं कि ये गांव है। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे गांव हैं, मतलब पूरा तुम्हें महीनों लग जाएंगे एक एक गांव घूमने के लिए। तो जितना हमारे पास टाइम हुआ हम उतने ही हम लोग मतलब जा पाए। बहुत मुश्किल रहता है इतने सारे गाँव जाना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। ये बगरे के बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, यहाँ पर भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये बिल्कुल शबीह बना रखी है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। और तमाम दोस्तों की ख्वाहिश भी यही थी कि चलो इस बार हम लोग बगरा चलते हैं। तो इस बहाने हम लोग भी चलो ठीक है बिस्मिल्लाह करते हैं बगरा जाने के लिए। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग आसपास के गांव जितने कवर कर सकते हैं हम उन लोग इतना कवर करें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पाए ज़्यादातर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बगरा, और बगरे में रोज़ा मौला अब्बास के रोज़े पर गए, फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर गए। इसके पास में गांव है ये सैदपुरा, यहाँ पर भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। मतलब ये जो एरिया है मुजफ्फरनगर का, यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के बाद एक अपने शियाओं का गांव है, अपना पूरा कस्बा है। कहीं पे मतलब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मुजफ्फरनगर एरिया में 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की दूरी पे बहुत सारे गांव हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव जा सकें, क्योंकि रात का टाइम फिर लेट हो जाएंगे हम लोग घर जाने के लिए। तो इंशाल्लाह और भी जगह की ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। आप लोग बने रहें बस। पूरा बगरे के पास में एक गांव था सैदपुरा, तो आज हम वहाँ पे आए हैं। और ये बिल्कुल बगरे और ये जो सैदपुरा गांव है मिला हुआ है। तो यहाँ की अज़ादारी कैसी होती है, यहाँ पे इमाम बारगाह कैसे दिखाते हैं आज। तो हम लोग सैदपुरा के अंदर भी हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग गांव में देखें जाके, और ये इमाम बारगाह हमको एक मिला जहाँ पर हम लोग जा पाए। और हम लोग ज़्यादा इमाम बारगाह यहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो बहुत शदीद गर्मी थी और हमको मतलब शायद और जगह मजलिसें चल रही थी, और ये वहाँ की गलियाँ हैं कुछ जहाँ पर हम लोग गए। और हर जगह हमें मतलब परचम मिले, सबील का इंतज़ाम मिला। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा था। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन ठीक था। और फाइनली हम लोग पहुँच गए बगरा के गांव में। यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक भाई फैसल, वो हमें लेकर आया। और यहाँ पर देखो माशाल्लाह किस तरीके से सबील का इंतज़ाम किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा। मतलब माशाल्लाह पाक परवरदिगार इनके रिस्क में और इजाफ़ा करे। इन लोगों ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था माशाल्लाह से। हर जगह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था बगरे वालों ने। हर जगह पोस्टर लगाए हुए थे रहबर के भी और करबला के। पाक परवरदिगार इन सबको खुश रखे, आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो बगरा में तमाम ज़ियारतें करने के बाद और सबसे मिलने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ चलने लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ था, हमें घर पहुंचना था। फिर पता चला कि दानिश भाई आए हुए हैं मुंबई से, और उनके यहाँ पर भी अज़ा खाना है। तो उनके भाई वगैरह हमारा इस्तकबाल करने आए, क्योंकि यहाँ पर इनके इमाम बारगाह बना हुआ है। तो हमने सोचा चलो क्यों नहीं हम रास्ते में उनसे मुलाकात करते हुए और ज़ियारत करते हुए अपने घर की तरफ चलें। तो यहाँ पर ये कुछ भाई आए थे हमारा इस्तकबाल करने के लिए, सबसे मुलाकात हुई। और फिर ये हमें लेके चले गए। इनकी जो पुरानी अंजुमन है, ये तमाम अहले सुन्नत हैं, लेकिन सब लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम लोग एक नए लोगों से मिलें, जो लोग मतलब अहले सुन्नत से भी हैं और अज़ादारी करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी अंजुमन बैठी हुई है, और यहाँ पर अलम मुबारक लगाया हुआ है, और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पर मुसलसल ये लोग 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कंटिन्यू मजालिसें और यहाँ पे अज़ादारी का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा, सबसे बातें हुई, कुछ जानने को मिला, कुछ बताने को मिला। और
पता चला कि मतलब अहले सुन्नत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने बताया था कि काफ़ी टाइम से ये लोग अपने बाबा, अपने दादा के टाइम से ये लोग अज़ादारी मुसलसल कर रहे हैं और यहाँ से मुझे बहुत सारा प्यार मिला। बुज़ुर्ग थे और मैं तमाम जितने भी हमारे मोहिब हैं, प्यार करने वाले हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सबको दुआ दूँगा कि पाक परवरदिगार सबको जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब हो। और बस ऐसे ही इन सब बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे सरों पे रहें और हमेशा ये अज़ादारी करें। और इनको बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश करी कि अलम मत लगाओ और अज़ादारी मत करो, ये शियाओं का काम है। लेकिन वही बात है कि अज़ादारी करना हर किसी के बस में नहीं है, हर किसी को नसीब नहीं होती। इसके लिए मतलब मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, अक़ीदा मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पर फ़र्श अज़ा बिछा रखा है और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन लोगों ने इस चीज़ को जारी रखा हुआ। तो यहाँ पर तमाम बुज़ुर्गों से मुलाकात करने के बाद, सबसे दुआएं लेने के बाद हम लोग दानिश भाई के इमाम बारगाह, जहाँ पर उन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी रखी हुई है अपने इमाम बारगाह में, वहीं पर उनका घर है और उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर ही इमाम बारगाह बनाया हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दानिश भाई ने ये पूरा इमाम बारगाह अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाया हुआ है और यहीं पर ही जितने भी तमाम दोस्त हैं और जितने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, वो सब लोग यहाँ पर आते हैं और तमाम के तमाम अहले सुन्नत हैं, मतलब कोई भी शिया नहीं है। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब लोग एक साथ जमा होकर यहाँ पर सारी रात ज़िक्र हुसैन करते हैं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते हैं। बहुत मुश्किल है, मतलब तो इतने में तो फतवे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया भी कि भाई जब तक फतवा ना लगे जब तक क्या मज़ा। तो फिर उनसे दानिश भाई आ गए, दानिश भाई से मुलाकात हुई और दानिश भाई से मुलाकात होने के बाद हमारे तमाम जो हमारे साथ हमारे अज़ीज़ भाई गए हुए थे, महवर भाई गए हुए थे हमारे साथ, कायम भाई गए हुए थे, ज़ैन भाई गए हुए थे। तो इन्होंने बहुत साथ दिया है इस सफ़र में हमारा। तो इन सब से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद इनसे थोड़ी बातचीत भी की इन्होंने। और इस टाइम पे कि 6 मुहर्रम का टाइम बहुत सख्त होता है, उस टाइम पे भी इन्होंने इतना टाइम दिया और हमारी ख़ातिरदारी की, जबकि मुहर्रम में ये सब चीज़ें तो खैर किसी को भी पसंद नहीं होती ख़ातिरदारी, क्योंकि इतना सख्त मरहला होता है 6 मुहर्रम 7 मुहर्रम का। तो यहाँ पे दानिश भाई ने बताया किस तरीके से ये पूरे रात यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है और ये ज़रिया है माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत और बहुत ही प्यारा आशुखाना लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से। और फिर हम लोग जाने लगे तो फिर ताबिश भाई भी आ गए। ताबिश भाई से भी थोड़ी देर मुलाकात हुई और उन्होंने एक नारा लगाया। फिर उसके बाद का जो नारा है जो दानिश भाई हमेशा लगाते हैं वो सुनो। आई होप कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। अगर बाय चांस मुझसे कोई कोताही हुई हो या कोई मुझसे गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और सबसे पहले मेरे अकाउंट को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। मेरी कोशिश यही है कि मैं तमाम गाँव, पूरे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर तक मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी जहाँ जहाँ होती है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी इमाम बारगाह और आज़ादारी होती है आप लोगों तक पहुँचाऊँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप लोग सपोर्ट करें और इंशाल्लाह, और अगर बाय चांस मुझसे कोई भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करिएगा।
बस लेकिन अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, इल्तमास दुआ।